हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है और आज का हमारा क्वेश्चन सीएसआर 2017 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। द एवरेज स्टाफ सैलरी ऑफ ए कंपनी इज 8,000 रुपीज। ए न्यू गार्ड एंड ए न्यू मैनेजर आर रिक्रूटेड विद सैलरीज ऑफ 5,000 एंड 20,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। What is the current staff strength if the new average salary is 4,000 rupees more than that of guard? अब यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है कि कोई कंपनी है और उस कंपनी के अंदर कुछ हमारे एम्प्लॉयज है, ठीक है, और उन स्टाफ या फिर उन एम्प्लॉयज की जो एवरेज सैलरी है वो हमारी कितनी है 8,000 रुपीज, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कंडीशन लेके चलते हैं कि बिफोर रिक्रूटमेंट, क्योंकि बाद में तो यहाँ पे एक मैनेजर और एक गार्ड के रिक्रूटमेंट हुए ना, तो बिफोर रिक्रूटमेंट अब यहाँ पे सपोज करके चलते हैं। अभी हम यहाँ पे यूँ नहीं बताना कि हमारे जो टोटल एम्प्लॉय है या फिर जो हमारा स्टाफ है वो कितने मेंबर्स का है। तो यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि हमारे जो टोटल स्टाफ है, ठीक है, वो यहाँ पे हम कितना मान के चल रहे हैं एक्स, और यहाँ पे इन्होंने एवरेज सैलरी कितनी दी हुई है 8,000 रुपीज, ठीक है। तो यानी कि एवरेज सैलरी यहाँ पे कितनी हो गई, एवरेज सैलरी वो रह जाती है हमारे पे 8,000 रुपीज। अब अगर हम यहाँ पे टोटल अमाउंट लेके चले कि हमारे एक्स टोटल स्टाफ था और एवरेज सैलरी है उनकी 8,000, तो यानी कि टोटल कितना अमाउंट इनके ऊपर कंज्यूम हुआ होगा, ठीक है, यानी कि टोटल कितनी सैलरी इस पूरे स्टाफ को मिली होगी, तो वो हमारी टोटल अमाउंट कितनी हो जाती है यहाँ पे, वो यहाँ पे हो जाएगी इन दोनों का मल्टीपल। यानी कि अगर एक कैंडिडेट को 8,000 रुपये मिल रही है तो अगर टोटल स्टाफ के अंदर एक्स मेंबर्स है तो वो हमारे कितने हो जाएंगे 8,000 एक्स, ठीक है। ये हमारी कब की कंडीशन है, बिफोर रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट के बाद यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक आता है कोई मैनेजर और एक आता है गार्ड। गार्ड की सैलरी कितनी है 5,000 और जो मैनेजर है उसकी सैलरी कितनी है 20,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनिशियली क्या देखा था कि हमारे जितने भी स्टाफ था, जैसे कि हमारा एक्स मेंबर का स्टाफ था, तो उनके अंदर टोटल जो अमाउंट कंज्यूम हो रही थी या जो उनको सैलरी मिल रही थी टोटल, वो हमारी कितनी थी 8,000 एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे दो कैंडिडेट और आ गए, यानी कि एक गार्ड आ जाता है और एक मैनेजर आ जाता है, और गार्ड की सैलरी कितनी हो गई 5,000 और मैनेजर की सैलरी है 20,000, यानी कि इन दोनों के ऊपर टोटल कितनी अमाउंट यहाँ पे कंज्यूम हुई होगी 25,000, क्योंकि 20,000 मैनेजर और 5,000 यहाँ पे गार्ड, ठीक है। तो यानी कि अब अगर हम न्यू स्टाफ को देखें तो न्यू स्टाफ के अंदर हमारे दो तो मेंबर ऐड हो गए होंगे, जितना भी हमारा स्टाफ होगा उसके अंदर हमारा एक गार्ड और एक हमारा मैनेजर ऐड हो गए, यानी कि हमारे दो तो यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय में ऐड हो गए, ठीक है। और टोटल अमाउंट या फिर हम सैलरी की बात करें तो वो कितनी ऐड हो गई है यहाँ पे 25,000, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कंडीशन को लेके चलते हैं कि आफ्टर रिक्रूटमेंट, कि अब जब रिक्रूटमेंट हो चुकी है तो उसके बाद यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है कि जो हमारे यहाँ पे टोटल स्टाफ है, न्यू स्टाफ हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है, वो हमारा कितना हो गया x+2, और जो यहाँ पे टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितनी हो गई, वो हमारी हो जाती है 8,000 एक्स तो था यहाँ पे, ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे 25,000 और ऐड हो गई, ठीक है। फर्दर उन्होंने आगे क्या बताया हुआ है कि व्हाट इज द करंट स्टाफ स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जब हमारे ये दोनों भी आ गए हैं ना, तो उसके बाद हमारे यहाँ पे टोटल जो स्टाफ स्ट्रेंथ हो गया, यानी कि टोटल एक स्टाफ, हमारे स्टाफ के अंदर कितने मेंबर्स होंगे या फिर कितने एम्प्लॉय होंगे, वो हमें यहाँ पे बताने हैं। अगर इफ द न्यू एवरेज सैलरी इज 4,000 मोर देन दैट ऑफ गार्ड, यानी कि गार्ड की जितनी सैलरी है ना, अब इन दोनों के आने के बाद जो न्यू यहाँ पे एवरेज सैलरी है वो कितनी हो जाती है, जितनी भी गार्ड की सैलरी है उससे 4,000 रुपये मोर, यानी कि गार्ड की सैलरी कितनी है यहाँ पे 5,000, और उससे अगर हम 4,000 और ऐड करें तो यानी कि कितनी हो जाती है 9,000, यानी कि यहाँ पे जो हमारी न्यू सैलरी हुई है ना, न्यू एवरेज सैलरी, ठीक है, वो अब यहाँ पे कितनी हो जाती है, एवरेज सैलरी हो जाती है यहाँ पे 9,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि नए स्टाफ जो हमारा होगा उसके अंदर हमारे टोटल कितने एम्प्लॉय होंगे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे टोटल अमाउंट की बात करते हैं, जब हमारे यहाँ पे दोनों ये रिक्रूट नहीं हुए थे तो उस टाइम पे हमारी एवरेज सैलरी यहाँ पे कितनी थी, जो हमारी यहाँ पे एवरेज सैलरी थी 8,000, और टोटल अमाउंट यहाँ पे कितनी कंज्यूम हो रही थी 8,000 एक्स, ठीक है। यानी कि जो टोटल हमारा स्टाफ था उनके ऊपर या फिर उनको जो टोटल सैलरी मिल रही थी उन सभी को मिला के वो कितना था 8,000 एक्स। अब इसके अंदर हमारे दो कैंडिडेट और आ गए थे, ठीक है, और उससे हमारे कितनी अमाउंट और इंक्रीज हो गई, जो हमारी पहले 8,000 एक्स था उसके अंदर हमारे 25,000 और हो गए, और जब ये दोनों हमारे ऐड हो गए उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारी जो टोटल अमाउंट हुई होगी वो कितनी हो गई, अब वो हमारी हो जाती है यहाँ पे, अगर हम एवरेज सैलरी लेके चले जितने भी हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय थे उनकी एवरेज सैलरी अब कितनी हो गई 9,000,
ठीक है। 9000 तो ये क्या है, एवरेज है, एक कैंडिडेट को मिल रही है, लेकिन टोटल हमारा स्टाफ कितना हो गया, x+2। तो अगर हम यहाँ पे टोटल कंज्यूम देखें कि हमारी जो टोटल इंप्लॉय है x+2 है, उनको जब एक कैंडिडेट को अगर 9000 मिल रही है तो उन सभी को यानी कि x+2 को कितनी सैलरी मिल रही होगी, x+2, इसको मल्टीपल करना पड़ेगा 9000 से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9000 x प्लस 18000। ठीक है। और ये हमारी कब हुई है, जब हमारी इनिशियल जो हमारी टोटल सैलरी थी उसके अंदर हमने 25 को ऐड कर दिया था। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे टोटल अगर हम कंज्यूम देखें कि हमारी टोटल कितनी यहाँ पे सैलरी कंज्यूम हो रही है, या फिर टोटल कितनी सैलरी इंप्लॉयज को मिल रही है, तो वो कितना हो जाता है 9000 एक्स प्लस 18000। ठीक है। ये हमारी यहाँ पे इक्वेशन बन जाती है। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे वेरिएबल को एक तरफ लेके चले तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 9000 तो है ही, तो यहाँ पे अगर हम इसको उस तरफ लेके जाए तो ये हमारा हो जाता है 8000 एक्स। ठीक है। ये अगर हम यहाँ पे देखें तो 25000 माइनस 18000, तो यहाँ पे ये हमारा कितना हो जाएगा 7000। ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे हो जाता है 1000 एक्स। तो यहाँ पे अगर हम एक्स की वैल्यू देखें तो वो हमारा क्या हो जाएगा 7000 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे 7 के इक्वल। ठीक है। यानी कि हमारी x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हो जाता है हमारा 7। और हमारा बताना किसका, हमें हमें न्यू जो हमारे इंप्लॉइज है ना, जो हमारे न्यू स्टाफ स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो वो हमारा कितना है यहाँ पे x+2 यानी कि 7+2, तो हमारा कितना हो जाता है 9। ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट। थैंक यू।